अस्सलामुअलैकुम। आज जो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इतनी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती और बहुत आसान सा टॉपिक है। हमारे पास ये एक फार्मूला होता है और उसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स गिवन होंगे, उनको हमें फाइंड आउट करना होता है और सही जगह पर यूज़ करना होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ऊपर हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स होते हैं और नीचे हमारे पास टोटल इवेंट्स होते हैं। अब ये के क्या है, एक्स क्या है, एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो कैपिटल एन होता है वो डिनोट करता है टोटल पॉपुलेशन। मतलब टोटल जितने भी सवाल में हमारे पास किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन दी हुई वो हमारे पास एन हो जाता है। और स्मॉल एन वो होता है कि हमें टोटल पॉपुलेशन में जितनी हमें सेलेक्ट करनी होती है वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। और जो के होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास सक्सेस फैक्टर। मतलब जो एन स्मॉल एन है जितनी हमें सेलेक्ट करनी है उसमें से वो फैक्टर जो हमारे लिए मतलब टोटल सक्सेस फैक्टर कितने हो सकते हैं, जितने सक्सेस फैक्टर टोटल होंगे उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। और एक्स हमेशा हमारे पास डिज़ायर्ड सक्सेस फैक्टर होता है, जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं वो हमारे पास एक्स हो जाता है। अब इसका जैसे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक सवाल जैसे गिवन है, इधर हमारे पास लिखा हुआ है, टू अवॉइड डिटेक्शन एट कस्टम्स अ ट्रैवलर प्लेसेस 6 नार्कोटिक टैबलेट्स इन अ बॉटल containing 9 vitamin tablets that are similar in appearance। अब एक ट्रैवलर ने डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करा कि 6 नार्कोटिक की टैबलेट एक ऐसी बॉटल में डाल दी जिसमें ऑलरेडी 9 विटामिन की टैबलेट्स थी। तो यहाँ पर हमें टोटल एन उन लोगों ने दे दिया। उन लोगों ने बेसिकली हमारे पास टोटल एन हम लोगों को दे दिया है। तो टोटल एन हमारे पास यहाँ कितना है, हम लोगों को कैसे पता लगेगा। उन्होंने बोला कि भाई ट्रैवलर ने 6 नार्कोटिक टैबलेट्स किस बॉटल में डाल दिए जिसमें 9 विटामिन टैबलेट्स ऑलरेडी थी। तो 9 + 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो यही हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ गई, 15। तो एन हमारे पास आ गया 15। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ द कस्टम्स ऑफिशियल सेलेक्ट 3 of the tablets at random for analysis। मतलब अगर कस्टम्स ने 3 टैबलेट्स को चूज़ करा, 3 टैबलेट्स को चूज़ करा, तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ हम लोगों को गिवन हो गई। कौन सी, जो हम लोग टोटल पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितनी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो 3। तो स्मॉल एन हम लोग क्या लिखेंगे, जितनी सेलेक्ट कर रहे हैं 3। अब हमारे पास क्या रह गया, के और एक्स। अब आगे हमारे पास बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रैवलर विल बी अरेस्टेड फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक्स। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रैवलर को अरेस्ट कर लिया जाए इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक्स के लिए। तो इसमें हमारे पास सक्सेस फैक्टर बेसिकली क्या होंगे, सक्सेस फैक्टर वो होंगे जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अरेस्ट हो जाए। तो भाई जब कस्टम वाले चेक करेंगे उसके टैबलेट्स को, अगर उनको नार्कोटिक की एक भी टैबलेट मिल जाएगी तो वो उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो नार्कोटिक की टैबलेट्स कितनी हैं, 6। तो सक्सेस फैक्टर टोटल कितना है, 6। टोटल मतलब जिसमें से हम लोगों को बेसिकली फाइंड करना है। नार्कोटिक्स की टैबलेट हम लोगों को पकड़नी है ना, तो नार्कोटिक्स की टैबलेट हमारे पास टोटल कितनी है, 6। तो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब उसने ये नहीं बताया कि एक्स हमारे पास डिज़ायर्ड जो है वो कितनी पकड़नी है। मतलब ये तो हम लोगों को खुद ही पता लग रहा है ना कि अगर वो एक को भी पकड़ लेगा, एक टैबलेट भी उसके हाथ में लग गई तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा। तो एक्स हमारे पास एटलीस्ट 1 आएगा, एटलीस्ट 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5 और 6 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो 3 ही एक दफ़ा में चेक करेगा, तो यहाँ पर 4, 5, 6 यहाँ तक बात जाएगी ही नहीं। x हमारे पास जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, या तो 1 एक पकड़ेगा, या 2 पकड़ लेगा, या 3 पकड़ लेगा, एटलीस्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर डेटा लिख लिया है। n हमारे पास कितना था 15, k हमारे पास क्या था 6, स्मॉल n हमारे पास 3 था, और जो x था वो था 1, 2, 3। तो अब हमारे पास चूँकि x जो है वो 3 बार है, तो फॉर्मूला 3 बार लिख देंगे हम लोग। आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N का कॉम्बिनेशन n के साथ, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, k का कॉम्बिनेशन x के साथ, फिर n माइनस k, कैपिटल N माइनस k, स्मॉल n माइनस k का कॉम्बिनेशन, फिर प्लस x1 था, अब 2 होगा, फिर 3 होगा। तो आप लोग कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप सबमिशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या था, k का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग किसके साथ, x के साथ। तो हम लोगों ने 6 का कॉम्बिनेशन x के साथ, फिर n माइनस k, 15 माइनस 6 हमारे पास हो जाएगा 9 का कॉम्बिनेशन किसके साथ लेते हैं हम लोग, x के साथ। 9 का कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे स्मॉल n माइनस x के साथ। तो ये हो गया, और डिवाइड किससे कराना होता है, कैपिटल N का कॉम्बिनेशन स्मॉल n के साथ। अब जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, तो मैं इधर प्लस कर लूँगा। तो आंसर हमारे पास क्या गया 0.81। यहाँ पे भी क्या आ रहा है आंसर 0.81। अब आई होप ये वाला तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 5.31। मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। 5.31 में हमारे पास कह रहे हैं कि अ रैंडम कमेटी ऑफ साइज 3 इज सेलेक्टेड फ्रॉम 4 डॉक्टर्स एंड 2 नर्सेस। अब एक रैंडम कमेटी है जिसमें 3 बंदों को सेलेक्ट करना है। तो हमें सेलेक्ट कितने बंदों को करना है, 3। तो जो सेलेक्ट करने होते हैं वो हमारे पास स्मॉल n होता है, और हमारे पास टोटल n कितना है, कितने बंदों में से सेलेक्ट करना है, 4 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 6। तो कैपिटल N क्या आ गया 6। अब हमें फार्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। वही फार्मूला बताना है रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑन द कमेटी। हमें डॉक्टर्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली बतानी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास x उन लोगों ने बता दिया है कि x 2 और 3 के दरमियान है। तो x हम लोग लिख लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 के हम लोग किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, डॉक्टर्स की ना। डॉक्टर्स कितने थे 4, तो टोटल सक्सेस फैक्टर हमारे पास कितने हैं 4। तो अब हमारे पास n भी आ गया, स्मॉल n, k और x भी आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे। तो डेटा हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने फार्मूले में पुट करना है। तो कैपिटल N हमारे पास 6 था, k हमारे पास 4 था, n हमारे पास 3 था, x हमारे पास x था। पहले तो हमारे पास सिर्फ हम लोगों को फार्मूला बनाना था ना, तो फार्मूला हम लोगों ने ये बना लिया, x की जगह बस x लिख देंगे। फिर हमारे पास x की जब वैल्यू दी थी 2 और 3, तो हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर दी 2 और 3। इसमें भी आप लोग कैसे सबमिशन से सॉल्व कर सकते हैं, वही। अब डेटा क्योंकि चेंज है तो मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यूज़।
यहाँ पर 4 का कॉम्बिनेशन है x के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन है हमारे पास x के साथ, फिर है हमारे पास n माइनस k, तो 6 माइनस 4 हमारे पास 2 का कॉम्बिनेशन स्मॉल n माइनस x, स्मॉल n हमारे पास 3 था, स्मॉल n हमारे पास 3 था, फिर माइनस x, फिर कैपिटल N हमारे पास, कैपिटल N हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था 6 और स्मॉल n हमारे पास था 3, तो हम लोगों ने 3 लिख दिया। अब जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास 2 से लेकर 3 तक जा रही थी, तो 3 लिखा हुआ है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.8। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें तो ज़्यादा आसान है, वरना आपको अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ता है, तो ये लंबा काम हो जाता है, तो डायरेक्ट निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।